तो इसी बीच एक और बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का बयान यहां पर सामने आ गया है। कृषि कानून वापसी के फैसले पर उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। पीएम मोदी ने अच्छा फैसला लिया है। कैप्टन अभिमन्यु ने इस बात का जिक्र किया कि पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है बेहद ही अच्छा फैसला है और वो उसका स्वागत करते हैं। पहली प्रतिक्रिया उनके द्वारा यहाँ पर आई गई है। ऐसे में ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। यहाँ पर विपक्ष और कुछ लोगों ने कानून का विरोध किया था, लेकिन पीएम मोदी ने जो फैसला लिया है वो बेहद ही अच्छा है। कृषि कानून वापसी के फैसले पर पीएम का उनके द्वारा आभार जताया गया है। तो कैप्टन अभिमन्यु ने पीएम का आभार जताया है, क्योंकि बीते 1 साल से किसान लगातार आंदोलन कर रहे थे, लेकिन अब किसानों की सुनवाई यहां पर हुई है और सरकार ने फैसला लिया गया है, जिसके बाद कैप्टन अभिमन्यु ने इस पर अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी का जो फैसला उनके द्वारा लिया गया है वो उसका स्वागत करते हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपके टीवी स्क्रीन पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु का ये बड़ा बयान और पहली प्रतिक्रिया किसान के मुद्दे को लेकर सामने आ गई है। कृषि कानून वापसी के फैसले पर उन्होंने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है और पीएम मोदी के फैसले को लेकर उन्होंने उसका आभार भी जताया है। तो ये बड़ी जानकारी। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु के द्वारा पीएम मोदी का आभार जताया गया। उन्होंने कहा कि जिस तरीके का ये फैसला लिया गया है वो उसका स्वागत करते हैं और पीएम मोदी ने ये बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। जिस तरीके से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर विपक्ष ने मामले पर राजनीति की है। कैप्टन अभिमन्यु ने इस बात का भी जिक्र किया है कि विपक्ष लगातार इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रहा था। पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने तमाम बातें कही हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि विपक्ष ने सिर्फ और सिर्फ राजनीति की है, लेकिन जिस तरीके से पीएम मोदी ने फैसला लिया है काफी अच्छा फैसला है। ऐसे में कैप्टन अभिमन्यु ने क्या कुछ कहा है वो भी एक बार आपको जरूर सुनना चाहिए। सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र भाई मोदी जी ने आज गुरु पर्व के इस पावन पर्व पर देश के किसानों को एक बहुत बड़ा तोहफा देने का काम किया है। लगभग 1 वर्ष पूर्व जब देश की संसद में जो बहुत समय से लंबित 3 कृषि कानून पड़े थे, उनको संसद ने जब पारित किया तो उसके बाद से उत्तर भारत के कुछ किसान संगठनों ने इसमें कुछ विषय निकाल करके और इसमें कुछ बदलाव की मांग की या वापस लेने की मांग की। लोकतांत्रिक प्रणाली के तहत संगठनों के साथ में निरंतर प्रधानमंत्री जी और भारत सरकार बातचीत करती रही। हर प्रकार से बातचीत का कोई न कोई दरवाज़ा, कोई न कोई रास्ता खुला रखा। संगठन के स्तर पर भी हम सब लोग बातचीत करते रहे और अंततोगत्वा प्रधानमंत्री जी ने महसूस किया कि अगर किसान संगठन इस प्रकार की इच्छा रखते हैं और इसके अंदर कोई वापस लेने की आवश्यकता है, तो प्रधानमंत्री जी ने आज ये महत्वपूर्ण फैसला लिया है। तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने का निर्णय किया है, उसकी घोषणा की है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ा दिल रखते हुए, बहुत बड़ा मन रखते हुए और एक बहुत बड़ा एक नेतृत्व का जो विशाल हृदय होता है उसका आज परिचय दिया है। और यही वो गुण है जिनके कारण से वह देश ही नहीं बल्कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय जननेता बनकर के उभरे हैं। एक सामान्य गांव गरीब परिवार में पैदा होकर के जनतंत्र की ताकत से, जनता के आशीर्वाद से भारत के लगातार 7 वर्ष से अधिक कार्यकाल उनका प्रधानमंत्री का रहा है, जिसमें देश मजबूत हो रहा है, देश दुनिया में आगे बढ़ रहा है। हर दृष्टि से आज भारत ताकतवर बनता जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि जो किसान जिनको इसके अंदर, इन कानूनों के अंदर कोई भी कमी लगती थी, आज निश्चित तौर पर उनको संतुष्टि हुई होगी, खुश हुए होंगे और गुरु पर्व के इस पावन अवसर को इससे बेहतर तरीका और मनाने का किसानों के लिए नहीं हो सकता था। माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ और तमाम किसान संगठनों को ये भरोसा और विश्वास भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कि पार्टी कोई तुष्टीकरण की या झूठ बोलने की राजनीति नहीं करती। ये पूरी पारदर्शिता के साथ जनता के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिला करके भारत को मजबूत करने के लिए राजनीतिक क्षेत्र में काम करती है। और देश का किसान का बेटा जवान हमेशा हमेशा जय जवान जय किसान
ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही ध्येय वाक्य के तौर पर रहने वाला है। और देश के किसानों के हित अगर किसी के साथ सुरक्षित हैं तो इस देश की राजनीतिक क्षितिज में दुनिया का सबसे बड़ा दल भारतीय जनता पार्टी के साथ ही देश के किसानों के हित सुरक्षित रहेंगे। और हम भाजपा के कार्यकर्ता के नाते सदा जब जब आवश्यकता पड़ेगी किसानों की बात पार्टी के मंच के ऊपर रखते रहेंगे और पार्टी के लिए किसानों के बीच में काम करते रहेंगे। सर, विपक्ष ये कह रहा है कि देर सही लेकिन सुधबुद्धि जरूर आई है, अब भी जो है कदम जो है सराहनीय है, तो क्या कहना चाहेंगे विपक्ष की इस मीटिंग पर आप? देखिए, विपक्ष ने इस पूरे मुद्दे को केवल राजनीतिक दृष्टि से देखा और राजनीतिक गिद्ध दृष्टि से देखा और इस मुद्दे पर शुद्ध तौर पर केवल और केवल राजनीति की किसानों को बरगलाने का काम किया। ये वो विपक्ष है जिसने जब सरकार में रहते हुए किसानों के ऊपर गोलियां चलवाने का काम किया और किसानों की जमीन पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद करवाने का काम करने का पाप इन्होंने किया। अपने समय के अंदर यही 3 कृषि कानून को लिखने वाले, उसके रचयिता, उसकी सिफारिश करने वाले स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के तत्कालीन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा थे और कांग्रेस की सरकार के तहत जो कमेटी बनी थी उसकी वो अध्यक्षता कर रहे थे। ऐसे में ये लोग जनता के बीच में अपनी जो प्रामाणिकता है उसको खो चुके हैं। जनता इनकी किसी बात का विश्वास नहीं करती क्योंकि राजनीति इनके लिए जनसेवा का माध्यम नहीं, केवल और केवल अपने परिवार को आगे बढ़ाने का माध्यम है। तो ऐसे में मैं मानता हूँ कि अब इसमें कोई भी मील मेख निकालने की कोशिश करना, जब 3 कृषि कानून वापिस हो गए हैं, तो राजनीति से अधिक कुछ नहीं है।